हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल ग्रुप डिस्कशन वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पीडी का साइंस सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। इसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले होता है कि आवर्त सारणी शुरुआती दौर में किसने शुरू किया? तो सबसे पहले जो शुरू किया वो कौन थे? डोबेरेनर थे। ठीक है, कब शुरू किए थे? 1829 में किया था। ठीक है, ये जो दिए थे कौन सा नियम दिए थे? तिर्यक नियम दिए थे। डोबेरेनर जो है वो तिर्यक नियम दिए थे। तिर्यक नियम क्या होता है? तो तिर्यक नियम होता है बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान। यदि जो तीन को कोई तत्व हम लेंगे तो उसमें जो बीच वाला का परमाणु द्रव्यमान होगा, दोनों तरफ के परमाणु द्रव्यमान का क्या होगा? औसत होगा। ठीक है, वही उसको क्या कहते हैं? तिर्यक नियम। मतलब समझ में आ गया ना? क्या होता है? बीच वाला तत्व अन्य दो तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। ठीक है, उसके बाद जो है आए कौन? न्यूलैंड आए। कब आए? ये आए थे 1863 ईस्वी में। कब आए थे? 1863 ईस्वी में। तो न्यूलैंड क्या दिए थे? उन्होंने दिया था अष्टक नियम। अष्टक नियम दिए थे। अष्टक नियम क्या होता है? सा रे गा मा पा ध नि सा। मतलब शुरू से आठवां जो तत्व है उसका गुण कुंची पहले तत्व के गुण के समान होगा। ठीक है, जिसको कहा जाए तो एक संगीत के स्वर क्या? सा रे गा मा पा ध नि सा। मतलब फिर शुरू हो गया सा से। ठीक है, तो इसी रूल को ये फॉलो करता है। ठीक है, इसलिए ये कौन सा नियम है? अष्टक नियम। तो न्यूलैंड कौन सा नियम दिया? अष्टक नियम। उसके बाद मेंडलीव आए। कौन? मेंडलीव का आवर्त सारणी। तो मेंडलीव कब आए थे? 1869 ईस्वी में। कब आए? 1869 ईस्वी में। तो 1869 ईस्वी में जब आए मेंडलीव, तब ये क्या बताता है? ये भी कुछ दिए, एक पीरियोडिक टेबल दिए। क्या दिए? आवर्त सारणी दिए। ठीक है, तो इनका जो आवर्त, पहले ही बताओ कि मेंडलीव कहाँ का रहने वाले थे? वो मेंडलीव थे रूस के थे। ठीक है, मेंडलीव के बाद जो आए कौन? मोसले, जिसको आज हम लोग अभी पढ़ते हैं। मतलब आवर्त सारणी का मतलब निर्माता बोले तो मेंडलीव चचा को ही बोलेंगे। मेंडलीव क्या कि उसी समय से शुरुआती हुआ था ना। आवर्त सारणी मुख्य रूप से मेंडलीव के समय से ही शुरू हुआ। ठीक है, तो मेंडलीव जब आए थे कौन सी थी? मेंडलीव के बाद कौन आए? मोसले। तो मोसले जो है वो कौन सी दिए? कब आए थे? पहले बताओ। ये आए थे 1913 में। 1913 ईस्वी में। तो 1913 में जब आए तो ये जो दिए टेबल, ये कैसे दिए? परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। और मेंडलीव जो थे वो कैसे दिए? वो दिया था परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में दिया था। ये तो न्यूलैंड ने दिए थे। न्यूलैंड से वो भी दिया था। परमाणु द्रव्यमान पर भी मेंडलीव ने दिया था। परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर मोसले चचा ने दिया था। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मोसले ने दिया था। मोसले ने, मेंडलीव ने दिए। परमाणु द्रव्य पर मेंडलीव था। और तत्व पर मतलब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में कौन दिए थे? मेंडलीव। और अभी जो हम लोग पढ़ते हैं कौन सी है? ये आधुनिक आवर्त सारणी है। इसको कौन दिया? मोसले। तो ये कैसे है?
परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। कैसे है? परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। जो अभी वर्तमान में हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हाँ, तो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले दिए। ठीक है, तो बताओ क्वेश्चन कि मोसले कहाँ का वैज्ञानिक थे? वो मोस्ले थे शायद फ्रांस के। मोसले चच्चा कहाँ थे? कहाँ से? मोसले फ्रांस के थे। शायद ऐसे मिसिंग हो रहा है, देख लेंगे। रूस का रूस तो मेडलिव थे, ऐसे तो मिसिंग हो रहा है, मतलब देख लेंगे उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ कि न्यूलैंड से जो थे ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के। न्यूलैंड कहाँ थे? इंग्लैंड के थे। ठीक है, तो न्यूलैंड से जो थे इसके समय में कुल कितना तत्व के बारे में जानकारी था हम लोग को? 56 तत्व के बारे में। और इनका जो आवर्त सारणी था कैसे था? वही बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। हाँ। ठीक है, और क्या था? इसका प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के समान होता है। यही अष्टक नियम दिए। तो पहला तत्व मतलब 8वें तत्व के गुण के समान होता है। जैसे में बोला जाए तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन। हाइड्रोजन 1 नंबर में है ना, और फ्लोरीन 8वां नंबर। ठीक है, तो हाइड्रोजन का गुण और फ्लोरीन के गुण में समानता है कौन सी के आधार पर? ये परमाणु द्रव्यमान के आधार। संयोजकता। दोनों का संयोजकता क्या है? समान है। अच्छा। फ्लोरीन में का भी संयोजकता 1 होगा और हाइड्रोजन का भी संयोजकता 1 होगा। तो ये दोनों का गुण कुंची है? कुंची हो गया। पहला और 8वां तत्व दोनों का गुण कुंची हो गया? समान हो गया। ठीक है, इसी तरह से और भी तत्व है। ठीक है, जैसे में कह देगा क्लोरीन और लोहा। ठीक है, तो क्लोरीन का गुण और लोहा के गुण में की समानता होगा? वही कोई जरूरी नहीं है कि संयोजकता के आधार पर होगा। ठीक है, अच्छा। हो सकता है उसका कुछ अलग भी हो सकता है कि दोनों का गुण ही मिलता हो कुछ। ठीक है, हाँ। उसको कुंची कहेंगे? तो कौन नियम से होता है? वही न्यूलैंड के अष्टक नियम से। अच्छा, कोई जानता है न्यूलैंड का जन्म कब हुआ था? ये तो 26 नवंबर 1837। कब हुआ? 26 नवंबर 1837। 26 नवंबर 1837 में। ठीक है, अगला बताओ डोवेरेनर जो थे ये अष्टक नियम का खोज कब किए थे? तिर्यक ने किया था। तिर्यक नियम, हाँ, डोवेरेनर तिर्यक नियम। डोवेरेनर तिर्यक नियम। तो तिर्यक नियम का खोज कब किए थे? ये 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के थे। जर्मनी के वैज्ञानिक थे। चलो अगला बोलो। आवर्त सारणी में का जो है मेंडलीव जो दिए थे, तो मेंडलीव का जन्म कब हुआ था? 8 फरवरी 1834। 8 फरवरी 1834। और मृत्यु कब हुआ था? 2 फरवरी 1907। मतलब 72 वर्ष की आयु में इनका कुंची हो गया? निधन हो गया था। चलो बताओ कार्बन का संकेत क्या होता है? कार्बन का सी। कार्बन का सी। सोडियम का एन। सोडियम का एन। सोडियम का Na।
अगला बताओ, क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl। Cl। तो अभी वर्तमान में जो हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, तो इसमें कुल कितना वर्ग है? इसमें वर्ग हो गया आपका 18 वर्ग। 18 वर्ग। और आवर्त 7 आवर्त। 7 आवर्त। और एक चीज और होता है, लेंथेनोइड श्रेणी जो होता है, तो लेंथेनोइड श्रेणी में कुल कितना तत्व है? लेंथेनोइड श्रेणी में कुल कितना तत्व है? 14 तत्व। ठीक है, कितना तत्व है? 14 तत्व है। उसी तरह से पूछ देगा कि एक्टिनोइड श्रेणी जो है उसमें कितना तत्व है? उसमें भी अभी कितना तत्व है? 14 तत्व है वर्तमान में। ठीक है, और आगे बढ़ा होगा तो इसके बारे में तो अभी जानकारी नहीं है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो हम लोग पढ़े हैं वो कितना? 14 तत्व। ठीक है। बताओ, आवर्त सारणी के पहला आवर्त में कुल कितना तत्व है? पहला आवर्त में 2 तत्व है। कितना तत्व है? 2 तत्व। कौन कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम। मतलब पहला आवर्त कैसे होता है? क्षैतिज कतार की ऊर्ध्वाधर कतार। आवर्त किसको बोलते हैं? क्षैतिज कतार को कौन सी बोलते हैं? आवर्त। क्षैतिज मतलब कौन सी? जिस मतलब सुता हो। ठीक है। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा हुआ। ठीक है, उसको वर्ग बोलते हैं। वर्ग। तो जो क्षैतिज रहता है उसको कौन सी बोलेंगे? आवर्त। और जो क्या ऊर्ध्वाधर होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्ग। ये सब याद रखना। ठीक है, तो पहला आवर्त में कितना तत्व हो गया? 2 तत्व। 2 तत्व। चौथा आवर्त में पूछे तो चौथा आवर्त में कुल कितना तत्व है? बताओ। 18 तत्व शायद। 18 तत्व होगा, कारण कि चौथा आवर्त में की है पूरा भरा हुआ है। ठीक है, 18 तत्व। इसी तरह से अगला पूछेगा कि छठा आवर्त में कुल कितना तत्व है? तब 18 वो कितना होता है? बताओ। 18 14 कितना? 32। कितना तत्व? 32 तत्व। ठीक है। उसी तरह से सातवां आवर्त में कुल कितना तत्व होगा? 32 तत्व है। उसमें भी 32 तत्व होगा। ठीक है, मतलब लेंथेनोइड श्रेणी और एक्टिनोइड श्रेणी जो है, लेंथेनोइड कौन आवर्त का है? छठा आवर्त का है। ठीक है, तो 18 गो तो वहाँ पूर्ण था। उसके बाद जो 6 मतलब 14 गो तत्व लिखे थे लेंथेनोइड श्रेणी का, 14 गो, तो 18 और 14 कितना हो गया? 32 गो। तो छठा आवर्त में कुल कितना तत्व? 32 तत्व। अगला बताओ, सिंपल क्वेश्चन, पारा का संकेत क्या होता है? पारा का पीवी होता है ना। पारा बोले तो मरकरी Hg होता है। Hg। हाँ, Hg। हाँ, ऐसे याद रखो। मरकरी Hg। अच्छा, आवर्त सारणी के पहला वर्ग में हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य जितना भी तत्व है वो किस नाम से जाना जाता है? क्षार धातु। क्या? क्षारीय धातु। आवर्त सारणी के पहला आवर्त में कौन सी? हाइड्रोजन को आवर्त नहीं, वर्ग में। आवर्त सारणी के पहला वर्ग में हाइड्रोजन को छोड़कर जितना भी तत्व है सब कौन सी है? क्षारीय धातु है। कौन सी है? क्षारीय धातु है। जैसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ते थे, कौन सी? लीना के रब से फरियाद। ठीक है, क्या? लीना के रब से फरियाद। मतलब क्या हो गया? ली से लिथियम, ना से सोडियम, के से पोटेशियम, आरबी से रुबिडियम, उसी तरह से सीएस से सीजियम और एफआर से फ्रांसियम। ठीक है, तो लीना के रब से फरियाद, ये कौन धातु हो गया? क्षारीय धातु। उसके बाद वर्ग दूसरा, तो वर्ग दूसरा के तत्व को क्या कहते हैं?
क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु। इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखते हैं बताओ? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, या बाप राजी भी कोई पढ़ाता है, ठीक है। तो जैसे तुम याद रखता है वैसे याद रखना है, ठीक है। आवर्त सारणी के दूसरा वर्ग को क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु। मृदा धातु। और अक्रिय गैस या नोबेल गैस कौन सा वर्ग में है? वर्ग 18। वर्ग 18। वर्ग 18 18 में, ठीक है। इसको कुंची अक्रिय गैस बोलो, नोबल गैस, नोबेल गैस बोलो, या आदर्श आदर्श गैस बोलो, जो भी बोलो, जितना गैस सब वही है, ठीक है। कितना में? वर्ग 18 में, ठीक है। चलो बताओ क्वेश्चन। आवर्त सारणी को कुल कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक। 4 ब्लॉक में। कितना ब्लॉक में? 4 ब्लॉक। 4 ब्लॉक में कौन कौन ब्लॉक है? एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। SPDF। हाँ, SPDF। ये 4 गो ब्लॉक में बांटा गया है, ठीक है। ब्लॉक मतलब 4 भाग में, ठीक है। आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, ठीक है। चलो बताओ। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है कैसे? परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। अभी तुरंत बताए थे कि परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। अगला बताओ, किस वर्ग के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है? सिक्का धातु वर्ग 11 को। वर्ग 11 के तत्व को क्या? 11 वर्ग 11 के तत्व को क्या कहते हैं? सिक्का धातु। अच्छा, इसका नाम सिक्का धातु काहे रखा गया? बताना है। तो पहले ये जानना है कि वर्ग 11 में तत्व कौन कौन है। तो वर्ग 11 में जो तत्व है वो कौन है? कॉपर है, आर्गन है, आर्गन कहते हैं, सोना है, चांदी है, ठीक है। तो देखो, कॉपर मतलब क्या होता है? तांबा। Ag मतलब सोना, Cu मतलब चांदी। मतलब कॉपर इतिहास कुछ बोल दिए, AgAu होता है। हाँ, इतिहास में ना पढ़ा गया था, चांदी का सिक्का, सोना का सिक्का। तो वही, तो ये सबसे कुछ सिक्का के रूप में इन लोग को क्या कर सकते हैं? ढाल सकते हैं, ठीक है। तो यह बनता था, हाँ, तो इसलिए इसको कुंची बोलते हैं? सिक्का धातु, ठीक है। तो कितना वर्ग में है? वर्ग 11। वर्ग 11 में। चलो अगला बताओ। आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है? आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है? कितना है? बताओ। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है? समूह 1 में। समूह बोले था, वर्ग को कुंची बोलते हैं? समूह, ठीक है। अगला बोलो, मेंडलीव का संबंध किस देश से था? अभी पर बताए रूस थे, का। रूस से था। अगला बोलो, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है कितना वर्ग के तत्व के? बताओ, कितना वर्ग होगा? वर्ग 17 का कितना? वर्ग 17 के जो भी तत्व है उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? उच्च होता है। अगला बोलो, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार पूछे थे कुछ देर पहले भी, बताओ क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। मतलब आधार जो इसका कुछ परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या।
अगला बोलो, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्तन मोस्ले मोस्ले चचा ने, है मसले से अगला बोलो, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व? पृथ्वी पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन। पृथ्वी पर बात करें तो कौन सी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। आवर्त सारणी के दूसरे एवं तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? दूसरे और तीसरे में आपका आवर्त सारणी के दूसरा एवं तीसरा आवर्त में कितने तत्व हैं? 8 तत्व। 8 तत्व। कितना तत्व है? 8 तत्व। 8 तत्व। पहला आवर्त में कितना था? 2 गो। कितना था? 2 गो। 2 गो। दूसरा तीसरा में कितना हो गया? 8 गो। कितना? 8 गो। 8 गो। अगला बोलो, आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितना तत्व है? अभी कुछ देर पहले बताए 32 32 गो। कितना तत्व? 32 तत्व। 32 तत्व। किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? आर्गन का। अगला बताओ, एकमात्र ओ धातु जो चमकीला होता है? ये पारा होगा। ओ धातु पूछ रहे हैं। एकमात्र वो धातु जो चमकीला होता है कौन सी? आयोडीन। आयोडीन। क्या? आयोडीन। आयोडीन। अच्छा, चाकू से आसानी से कट जाने वाला धातु कौन कौन है? सोडियम हो गया आपका, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। पोटेशियम। इसको चाकू से हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से काट सकते हैं। आसानी से काट काट सकते हैं। धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, बताओ कौन सा धातु? ऑस्मियम। कौन सा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? ये पारा पारा। मतलब थर्मामीटर में जो भरल रहता है वो कौन सी रहता है? पारा। तो ये कौन सी है? द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, मतलब कमरे के ताप पर द्रव अवस्था। कमरा का ताप बोले तो क्या होता है? मतलब जितना टेम्परेचर पर हम लोग रहते हैं वो हो गया कौन सी? मान लो कि कमरे के ताप, मतलब जो सह सकते हैं। ठीक है, तो उतना ताप पर ही की रहता है द्रव अवस्था में। ठीक है, ये कहाँ भरल रहता है? थर्मामीटर में। डॉक्टर लोग जो थर्मामीटर यूज करता है उसमें वो जो चमकता है वो कौन सी रहता है? पारा रहता है। ठीक है, अगला बताओ, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? 5वां बोले तो 18 तत्व। कितना? 18 तत्व। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? पता है? रेडॉन। रेडॉन। रेडॉन एक ऐसा अक्रिय गैस है जो कहाँ नहीं पाया जाता है? वायुमंडल में। चलो बताओ, आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन होता है? ये घटता है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से जब दाएं जाएंगे तो परमाणु क्या होगा? घटता है। परमाणु का आकार घटता है। बढ़ता है। जब परमाणु संख्या बढ़ेगा तो आकार भी उसका बढ़ेगा। नहीं, ऊपर से नीचे आने में परमाणु संख्या बढ़ता है। नहीं, ऊपर से नीचे बोलो तो ऊपर से नीचे जब तो आएंगे परमाणु संख्या क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं। हाँ। और जब आप की बोल रहे थे कि बाएं से दाएं जाने में, तो बाएं से दाएं जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन पहला तत्व है, दूसरा तत्व की है हीलियम। तो मतलब तो बढ़ेगा। हाइड्रोजन से हीलियम गए तो बढ़ा न परमाणु संख्या। तो जब परमाणु संख्या बढ़ा तो परमाणु द्रव्यमान भी बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा नहीं, तो वही हुआ। आवर्त सारणी में जैसे बोल दिया कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या क्या होगा? तो बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ेगा। वही उलट के पूछ देगा कि आवर्त सारणी में दाएं से बाएं आने पर परमाणु संख्या क्या होगा? घटेगा। या परमाणु का आकार क्या होगा? घटेगा। या परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? घटेगा। मतलब जो भी होगा तीनों चीज रूल कौन सी फॉलो करेगा? एक समान। परमाणु संख्या हो, परमाणु द्रव्यमान हो, या तो फिर परमाणु क्या बोले थे? तब बोलो मतलब। चलो अगला क्वेश्चन बोलो,
आर्गन का खोज किसने किया था? ये आर्गन का खोज भी किया था रेमजे ने। रेमजे। क्या? रेमजे। अगला क्वेश्चन बोलो, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है। अभी बोले ना कि ऊपर से नीचे जब आएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा ना। जैसे देखो, पहला तत्व हाइड्रोजन, उसके नीचे कौन तत्व है? लिथियम। तो परमाणु संख्या उसका कितना हुआ? 1। और लिथियम का कितना हुआ? 3। तो उससे ही बड़ा हुआ कि नहीं? तो आकार भी इसका बड़ा होगा नहीं? तो इसलिए कुंची ऊपर से नीचे जब आएंगे तो कुंची हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलो अगला बताओ, आवर्त सारणी के किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? इलेक्ट्रॉन मतलब फ्लोरीन के साथ। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन का। क्लोरीन का। अगला क्वेश्चन बोलो, मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63। मेंडलीव के समय कुल कितना तत्व के बारे में जानकारी था? 63 तत्व। और अभी जो हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं, इसमें कितना तत्व अभी ज्ञात है? 114 तत्व ज्ञात है। ठीक है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व प्राकृतिक तत्व कौन सा है सबसे भारी? यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? हेलोजन। क्या कहा जाता है? हेलोजन। हेलोजन समूह। ठीक है। मतलब वर्ग 17 में जितना भी तत्व है सब कौन सी है? हेलोजन समूह के तत्व है। ठीक है। अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा से किसे अलग किया गया है? धातु को अधातु से। ठीक है। या ओ धातु को धातु से, बात वही है। ठीक है। मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा से जो अलग किया गया है वो कौन सी है? धातु को अधातु से। ठीक है। चलो बताओ, आवर्त सारणी में उदग्र कतार को क्या कहते हैं? उदग्र कतार को वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ठीक है। अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? हीलियम किस ब्लॉक का तत्व है? एस ब्लॉक का। क्या है? एस ब्लॉक का तत्व है। अगला क्वेश्चन बोलो, ओ धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, कौन सा ओ धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र धातु है जो कौन सी पाया जाता है? द्रव अवस्था में। चलो बताओ, अक्रिय तो हो गया था। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस को किस ब्लॉक में रखा गया है? हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस को किस ब्लॉक में रखा गया है? पी ब्लॉक में। कौन ब्लॉक में? पी ब्लॉक में। शून्य वर्ग के तत्व को क्या नाम से जानते हैं? शून्य वर्ग के तत्व कहे तो कितना, कौन वर्ग का तत्व होता है? वर्ग 18 के तत्व को कौन से कहते हैं? शून्य वर्ग का तत्व। अगला क्वेश्चन बोलो, ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हेलोजन क्या है? आयोडीन। बताए थे ना, आयोडीन कौन सी है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। अच्छा, सब हेलोजन समूह में जितना भी तत्व है उसको किस नाम से जान सकते हैं? ट्रिक के माध्यम से हम लोग, फलना के बरी ऐते आफत। एफ से फ्लोरीन, के मतलब क्लोरीन, बरी मतलब ब्रोमीन, उसके बाद कौन सी? आई से आयोडीन, आफत। ठीक है। मतलब फलना के बरी ऐते आफत। ये कौन ट्रिक है? हेलोजन समूह का। किसका है? हेलोजन समूह का। आवर्त सारणी में किस तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है? अभी तुरंत बताए थे, क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन का। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं? 7 7 आवर्त।
कितना आवर्त है? 7 आवर्त। 7 आवर्त। किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाला तत्व कहते हैं? अयस्क बनाने वाला तत्व कितना है? वर्ग 16। वर्ग 16 को। वर्ग 16 का जितना भी तत्व है सब कौन सी है? अयस्क बनाने वाला तत्व है। वर्ग 16 में तत्व कौन कौन सा है? ऑक्सीजन है और कौन सी है? एस से क्या होता है? एस किसका संकेत है? एस से सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। एस से सल्फर होता है। ठीक होता है। तो ये सब कौन सी है? अयस्क बनाने वाला तत्व है। अगला क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु। सबसे हल्की धातु लिथियम। और सबसे भारी धातु पूछेगा तब ओस्मियम। क्या है? ओस्मियम। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन। ठीक है। अगला बताओ तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोबरेनर किए थे। कब किए थे? 1829 में। ठीक है। इन्होंने ही क्या दिए थे? तिर्यक नियम। क्या दिए थे? तिर्यक नियम। चलो बताओ आवर्त सारणी में ओ धातुओं को किस और स्थान दिया गया है? दाईं ओर। किधर दिया गया है? दाईं ओर। वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? ओ धातु। क्या कहते हैं? ओ धातु। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? अभी पूछे थे। किस समूह में केवल 7 तत्व है? एगो। कौन में? समूह 1 में। समूह 1 में सिर्फ कितना तत्व है? 7 तत्व है। अगला बोलो जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगला बोलो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा था? ऑक्सीजन। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? अक्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? अक्रिय गैस होता है। अगला बोलो प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या है? अभी बताए थे ना, एक क्षार धातु होता है। क्या होता है? क्षार धातु होता है। अगला क्वेश्चन है तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में तिर्यक नियम कौन दिया था? डोबरेनर। और अष्टक नियम कौन दिए थे? न्यूलैंड। ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी का खोज? मोस्ले। अगला बोलो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन। क्या है? आर्गन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जेनॉन। क्या? जेनॉन। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस को किस ब्लॉक में रखा गया है? पी ब्लॉक में। कौन ब्लॉक में? पी ब्लॉक में। देखो ब्लॉक कैसे याद रखना है? एस बोले तो पहला और दूसरा। पहला वर्ग और दूसरा वर्ग कौन सी कहलाता है? एस ब्लॉक तत्व। और पी वाला देखो पीछे साइड है। पी में बाया कौन सी? इधर दाया साइड। ठीक है। जब देखेगा तो दाहिने साइड में जो नजर आता है वो कौन सी है? पी ब्लॉक। ठीक है। तो पी ब्लॉक के अंतर्गत कितना आता है? मतलब 13 से लेके 18 तक। ये कौन सी है? पी ब्लॉक। ठीक है। और डी ब्लॉक बोलेगा कितना? 3 से 12 तक का जो तत्व है वो कौन सी है? डी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक कहाँ? नीचे। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी जो है ये दोनों कौन सी है? एफ ब्लॉक तत्व है।
ठीक है। अगला बोलो, धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्वेश्चन पूछे थे, पारा पूछ लिए। पारा क्या है? पारा। पारा। अगला क्वेश्चन बोलो, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा से किसको अलग किया गया? धातु और धातु से। धातु को और धातु से। ठीक है। अगला बोलो, किसी एक वर्ग के सभी आवर्त के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। मतलब कोई भी वर्ग के सभी तत्व का इलेक्ट्रॉन कुंची संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कुंची होगा? समान होगा। समान होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस, अभी पूछे थे, जेनॉन। क्या? जेनॉन। रेडियोथेरापी में कैंसर के इलाज में किसका उपयोग करते हैं? कौन सा तत्व का? रेडॉन का। रेडोन का। रेडोन कैसा तत्व है? अक्रिय गैस। क्या है? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस है। अच्छा बताओ, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में नीचे से ऊपर जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा? घटेगा। नीचे से ऊपर जब जाएंगे तो क्या होगा? घटेगा। घटेगा। ठीक है। परमाणु द्रव्यमान, घटेगा। परमाणु द्रव्यमान भी घटेगा। परमाणु का आकार क्या होगा? घटेगा। परमाणु का आकार भी क्या होगा? घटेगा। घटेगा। तीनों मतलब तीनों क्या होगा? घटेगा। घटेगा। अगला बोलो, आवर्त सारणी के किसी समूह में किस समूह को शून्य वर्ग का तत्व कहते हैं? 18वां समूह। वर्ग 18 के तत्व को। ठीक है। अगला बोलो कि किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? समान। नहीं, ये होता है कि संयोजी संयोजकता। क्या कहलाती है? संयोजकता। संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने कब बनाया था? 1800 मोस्ले मोसले की बात कर रहे हैं। 1913 ईस्वी में। ये जो तत्व मतलब आवर्त सारणी बनाए तो इस कैसे है? परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में। ये सब याद रखना। ठीक है। इस तरह से लगभग आवर्त सारणी का लगभग क्वेश्चन क्या हो गया? समाप्त। और भी चीज है लेकिन तुम लोग अच्छी तरह से पढ़ना। ठीक है। जैसे संकेत, बहुत सारा संकेत ऐसा है जिसके बारे में तुम लोग हो सकता है नहीं जानता होगा। जैसे बताओ, कैल्शियम का संकेत क्या होता है? Ca। और क्लोरीन का संकेत Cl। उसका अब पूछ देगा कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। तो इस तरह से लगभग कम से कम 25-30 को ऐसे याद रखना। क्या क्या चीज? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान और मतलब शुरू से 20 गो का नाम। ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से करके कुछ सब कुछ याद रखना है। ठीक है। तब मतलब याद रहेगा तो कोई भी चीज लिखने में तुमको क्या होगा? सुविधा होगा। ठीक है। तो आगे और पढ़ना। ठीक है। अगला क्लास कल जो होगा वो क्या चीज होगा? आगे का मतलब डिस्क्रिप्शन में बता दिया जाएगा कि आगे का क्लास कल जो होगा वो क्या चीज